बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। भाई अगर रोज़ ही आप एक ही तरीके से सब्जियां बनाओगे तो आपकी कौन तारीफ़ करे। आलू मटर का कोरमा अगर मेरे अंदाज से आप बनाओगे तो इसके आगे चिकन और मटन भी फीका पड़ेगा, खाने वाले तारीफ़ करेंगे। कुछ इस अंदाज से बनाएंगे कि आलू मटर वही होंगे जो आप पहले बनाते हैं, लेकिन उसका जायका ऐसा हो कि उंगलियां चाटने पे मजबूर कर दे। उसके लिए आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी तारीफ ज़रूर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया और इसमें 120 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। ऑयल या घी डालें आपकी मर्ज़ी। इसमें कुछ जाएंगे खड़े मसाले, 1 चाय का चम्मच जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 बदियान का फूल, दाल चीनी के टुकड़े 2 और 3-4 अदद आपने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करनी है। 1 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है। 1 मिनट बाद 2 से 3 अदद हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को आपने कूट लेना है या उसका पेस्ट बना लेना है। 2 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। 2 मिनट बाद जैसे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे, इनको मैंने रफली बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इनको कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। इनको हमने फ्राई करना है 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका हमने हल्का सा गोल्डन कलर करना है, ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। बस हमने इतना फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे कि इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही इसका प्यारा सा कलर निकल आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनका वज़न तकरीबन 1 पाव बनता है। तो इसमें पानी नहीं शामिल किया, इसका मैंने पेस्ट बनाया और पानी नहीं शामिल किया। अब मैं उसी जग के अंदर थोड़ा सा जो है पानी लेके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मिसाले जाएंगे। तो 1 चाय का चम्मच जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ चाय का चम्मच जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ यहाँ पे जाएगा चम्मच चाय का हल्दी और 1.5 चम्मच चाय का जाएगा पिसा हुआ धनिया, 1 भरा हुआ जाएगा चाय का चम्मच गरम मसाला और हस्बे ज़ायका नमक। यहाँ पे इतने मिसाले शामिल करना है। बस आगे जाके अगर कुछ शामिल करना है तो वो आगे जाके शामिल करना है। अच्छे से मिसालों को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे कवर करके पकाना है 5 मिनट। 5 मिनट के दरमियान 1 से 2 दफ़ा हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा ऑयल साइड पे आ चुका है, मतलब ऊपर आ चुका है और मिसाला आस्ता आस्ता से तैयार हो चुका है और नीचे से लगना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे तैयार हो गया है। जैसे ही मिसाला तैयार होगा तो इसमें ऐड कर देंगे फेंटा हुआ दही। फ्लेम को हमने दम वाले मोड पे करके फेंटा हुआ दही इस्तेमाल करना है। 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ये दही है फेंटा हुआ। मीठे वाला दही आपने शामिल करना है, खट्टा दही नहीं इस्तेमाल करना। अच्छे से दही को करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने कवर करना है। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पका लेंगे। पकाते हुए मुझे हो गए हैं 5 मिनट और यहाँ पे देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो साइड पे आ चुका है। अब मेरे पास तकरीबन यहाँ पे 200 ग्राम के करीब मटर हैं और आधा किलो मेरे पास आलू हैं। आलू मैंने काट करके इनको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया था ताकि ये इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो अच्छे से वॉश कर लेना है आपने मटर को और आलूओं को, और यहाँ पे अब इनको मैंने ऐड करके अच्छे से मिसाले के साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोबारा ढककर हम इनको पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और यहाँ पे देखें प्यारी सी आपको लुक नज़र आई होगी और नीचे से थोड़ा थोड़ा मिसाला लगना शुरू हो गया है, मतलब जो हमने मिक्स किया है मिसाला वो आलूओं और मटरों के साथ अच्छे से लग गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी कितना ऐड करना है, पानी आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी का ले रहा हूँ। अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। मैंने 1.5 कप पानी लिया है और साथ यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। दोबारा से ढक देंगे और ढक कर इसको पकाएंगे 12 मिनट तक। 12 मिनट पकाया और यहाँ पे देखें पानी जो ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है और यहाँ पे जो ऑयल है हमारा वो साइड पे आ चुका है, तरी साइड पे आ चुकी है
आपका रोगन साइड पे आ चुका है। इसके अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। दोबारा से ढक देंगे, फ्लेम को हम कर देंगे बंद और 2 मिनट के बाद यहाँ पे ढक्कन उतारते हैं। खुशबुएं ही खुशबुएं आ रही तो करते हैं डिश आउट। लुक देखें कमाल की बनी है ना। ऐसे बनाया करें, यकीन जाने अगर आप ऐसे बनाएंगे तो खाने वाले भी तारीफ करेंगे। आप रोज वही मिर्चें वही सारा कुछ डाल के तरीक़ेकार से पकाया करें, कुछ फॉलो किया करें कुछ लोगों को, और रोज नई रेसिपी बना के पेश किया करें। आपका घर वाले भी खुश, आपके बच्चे भी खुश, आपका मियाँ भी खुश। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।